अगर नीचे करा देते अभी हम तो कौन सा ये प्रोसेस है ना ये हो रहा है जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको ही बहुत बहुत बधाई हो। सही एक बड़ा फोर्स लगा दिया वहां जाना सभी लोगों का सर आप इसको फार्मूला बनाइए, आप बैठ के बात करें। सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ और हम लोग जो परंपरागत है हमारा एक प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना के बाद हम आगे मोबाइल को हम लोग सफल बना जाए वह शक्ति हमें तो करता मार्ग पर डट जाए हम तो पितरों के सेवक बन संताप
जो है बिछड़े फूले उनको तारे खुद कर जाए वह शक्ति हमें दो दयावानी दे करता मार्ग पर कट जाए चल देश दम पाकर अन्याय से जीवन हो शुद्ध सरल सुचित प्रेम सुधारस बरसावे वह शक्ति हमें दो दयावानी दे करता मार्ग पर कट जाए निज आन मान प्रभु नाथ नहीं अभिमान जिस विश्व हो जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयावानी दे करता मार्ग पर कट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए औपचारिक रूप से स्कूल में हम लोग संभाई फाउंडेशन के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे आज चार बैठक यहाँ उपस्थित हैं और एक साथ ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे सम्मान में, हमारे हृदय में जो सम्मान है, हम केवल भाव के रूप में कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं बस। तो मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एपी सिंह सर का स्वागत महेंद्र सर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, सेंट्रल एक्साइज से रिटायर्ड हैं, कमिश्नर करते हैं। सर आप लोग सब जानते हैं, हमारे आसपास के प्रिंसिपल रहे हैं और हमारे सीनियर अधिकारी भी रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव का स्वागत हम लोग केवल गौतम फाउंडेशन नहीं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। किसी के कैप्टन है, किसी के अध्यक्ष हैं और कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, तमाम उसमें है। तो उनको डॉक्टर की उपाधि मिली हुई समाज सेवा के क्षेत्र में मिली हुई है और विश्वविद्यालय में भी किया हुआ है। हमारे बीपी सक्सेना साल का परिचय ये है कि ये जो कॉमरान संगठन है जो स्टेट लेवल पर है, उसके सेक्रेटरी और ये हमारे विभाग के अधिकारी रहे। वीरेंद्र सर से रिक्वेस्ट है, वीरेंद्र सर हमारे महासचिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बीकेएल श्रीवास्तव का स्वागत। बीकेएल श्रीवास्तव सर का परिचय है कि हमारे विभाग में रहे और ट्रेजरी के अधिकारी हैं और वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में यहाँ रहे और उत्तर प्रदेश में चीफ रहे और फिर सेवानिवृत्त हुए
और वर्तमान में नोएडा में रह रहे हैं, हमारे पैसे हैं सारे लोग। मैं धर्मेंद्र सिंह जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन और एसके शर्मा साहब जो है ये हमारे संकट रहे। इसके बाद हम लोग साथ में रहे कानपुर वगैरह की जगह पर। अब वर्तमान में जो हमारे कामरान संगठन है उसका जो जहाँ का संगठन है नोएडा का क्षेत्र, उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे शासन के रूप में है, और हम लोग और अनेक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे अपना आश्रम का जो प्रोजेक्ट है वो इन लोगों का सेल्फ। और हमारे धनंजय सिंह जो है ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद के हैं। वैसे तो रिश्ते हमारे भतीजे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एडवोकेसी कर रहे हैं, पहले सर्विस भी कर चुके हैं, एडवोकेट हैं, तो वो और हमारे इस संगठन के कोषाध्यक्ष। हमारे टीम में अमरीश कुमार साहब आ गए हैं, ये हमारे सब लोग हॉस्टल में साथ में रहे हैं और एक ही कमरे में रहे, और जो है इसलिए इनके पहचान विभाग में है और हमारे साथ में भी है। तो फिर आप प्रदीप जी हमारे संस्था के सचिव महोदय, हमने सबसे परिचय दिया। देखिए हमारे धर्मेंद्र गुप्ता साहब जो है तो हमारे सहयोगी विभाग में रहे हैं, और यहाँ हमारी जो संस्था है कामरान उसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आदरणीय भाई जी मेरे साथ आए हैं। हमारे लिए परम प्रभाव को पूछ लेंगे। देखिए मामूली ऐसे अवसरों पर कह देते भाई आप क्या हो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे निरंजन गुप्ता जी जो है ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं वहाँ में। और इस समय हमारे जो है वो जो हम लोग थेरेपिस्ट कहलाते हैं सभी, तो सीनियर थेरेपिस्ट जी है, और वो कपिल सिंह जो है ये मेंबर थे हमारे, वर्तमान में हमारे सफाई फाउंडेशन मेंबर हो गए हैं। कपिल सिंह जी है ये थेरेपिस्ट हैं और सेमेस्टर 4 कर चुकी है, 5वां करने वाली है। हमारे संगठन में भी सफाई फाउंडेशन में मेंबर हो गई है, और ये हमारे है। और दोनों त्यागी जी जो है ये केवल नवरत्न से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि संवाई से भी जुड़े हुए हैं, और संवाई में हमारे एक प्रमोटर के रूप में और जो है और सेवाएं लगातार दोनों में नवरत्न में भी उसी तरह देते हैं और संवाई फाउंडेशन में भी उसी तरह देते हैं। तो सब सारे और कोई सुशील कुमार जी आइए। सुशील कुमार जी आए हैं, ये हमारे सेमेस्टर 5 कर रहे हैं इस समय, और ये थेरेपिस्ट हैं और हमारे प्रमोटर भी संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और ये जो अपना घर आश्रम है उसमें अपनी महत्वपूर्ण सेवा देते हैं। तो ये वहाँ पर जाते हैं संडे में पूरी सेवाएं देते हैं, और प्लीज देखिए अपने कामों के प्रति जो काम निकालते हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, और हमें लग रहा है कि हम आपके जो आपका साहित्य है, जो आपका साहित्य है, इसके माध्यम से जो आगे चल के ज्यादा जो होगा प्रकट करेगा। मूलतः कल्याण की भावना है, और हम चाहते हैं कल्याणकारी बात जो है तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो परंपरागत रूप से है ये हमारे संस्था की पहले कोषाध्यक्ष रही है, बाद में कोष का काम इतना बढ़ गया संभालना मुश्किल है, तो बाद में उपाध्यक्ष हो गई, और आज की डेट में जो है हमारे इस संगठन में जो हमारा संवाई फाउंडेशन है उसमें भी पाई दे उपाध्यक्ष थी। हमारे महासचिव है, साथ में रहे हैं हमारे शर्मा साहब, ये आईटी बैच के हैं, और हम लोग कई स्टेशन में साथ में रहे हैं। जब यहाँ पर आए तो कामरान की स्थापना में भी का सहयोग रहा,
और हमारे इसमें महासचिव मैंने बता दिए थे, महासचिव ये हमारा, तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आप लोग आशीर्वचन जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो अशोक जी आप बता दीजिएगा कितना आपको कितनी जल्दी जाओ। तो मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हमारे महंत जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो दो शब्द बोले। बोले से आपके स्वागत। सबक प्रणाम, सबके लगी सभी मेंबर्स को प्रणाम। हमारे से एसोसिएट रहे हम नहीं आ पाए, हमारी तरफ से उनको भी प्रणाम। मंच बहुत भारी है, सभा बहुत भारी है, और सभा में अशोक जी हो तो कोई मिनट और संभाल नहीं सकता। इनको कहनी है जो कुछ कहना है, सब कुछ इनको कहना है। और उस समय बहुत हमने जुड़ के लगभग एक दिन का कार्यक्रम देखा है, हमने बहुत जगह इनके संस्था के, और अगर रियल सेवा कहीं हो रही है तो नवरत्न जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना। तो ये तो सर मंच तो हर कोई संभालना है, मैं थोड़ी सी चिंगारी दे दूं कभी तो। आज दिन विशेष है, आज दिन विशेष है। रोशन ये गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। आज दिन विशेष है, रोशन ये गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस प्रांगण में थेरेपी का सेलिब्रेट करता है। मैं अपने संस्था के जो महासचिव हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ करें। अशोक जी, हमारे संगी लेगोटिया कहेंगे साहब, जहाँ से नौकरी की शुरुआत हम लोग की थे, तो सबको सादर अभिवादन करना। और आज इस समवाय फाउंडेशन के उद्घाटन के समय आप सभी लोगों को देखकर मैं अत्यंत आह्लादित हूँ। और आज का एक शुभ दिन हनुमान जी का दिन है, और हनुमान जी के दिन से जो भी शुरू किया जाता है वो अस्थायी और शाश्वत होता है। संयोग से आज सुबह सुबह जो है हमने अपने ग्रुप में, रोज मैं कुछ न कुछ तो भेजता ही रहता हूँ, लेकिन आज हमने जो है हनुमान जी की एक ऐसी प्रार्थना भेजी जिसको मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को भी एक बार इसको पुनः कर दें, जिससे कि उस शक्ति का ये विनय पत्रिका की प्रार्थना है, और जिसमें हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए ये कहा गया है कि हनुमान जी की जिनके प्रति जिनकी श्रद्धा होती है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा पुलिस पाषाण। अगठित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोज विमोचन मूरत मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरजा हर लखन राम अरु जान की। सबकी कृपा तुलसी कप की कृपा विलोपन सकल कल्याण की। जो सब प्रकार से श्री हनुमान जी के शरण में है उनकी सभी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। यह सिद्धांत पत्थर की लकीर की तरह अमिल है, क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमय बुद्धि का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार के कल्याणों की खान श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर है, हे तुलसीदास उस पर पार्वती जी, शंकर भगवान, लक्ष्मण जी, श्री राम जी, जानकी जी, सबकी। इस प्रकार सभी देवताओं की कृपा दृष्टि हमारे इस समवाय फाउंडेशन पर बनी है, और इन शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद।
मैं लखनऊ से पधारे हुए बिल्कुल सक्सेना साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दो शब्द तो बोल दीजिएगा। आप उसके जुड़े हुए हैं इस पर हमारे यहाँ लखनऊ में पूरा अपना। सर मैं एक्यूप्रेशर आरती के सौजन्य से मैंने मास्टर्स किया है और लखनऊ में भी थोड़ा बहुत काम मैं कर रहा हूँ और अब मैंने नेचुरोपैथी में ज्वाइन कर रहा हूँ आपकी और जनवरी में अपना सेंटर रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करता हूँ, किसी से एक पैसा नहीं लेता और मदद किसी होती तो वो भी मैं करने तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पेंशन से 10% अलग निकाल के रख देता हूँ भगवान के नाम मैं शुरू से बड़ा सकता हूँ। सक्सेना जी, हमारे जो कांग्रेस संगठन है उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जब नहीं रहता है तो उसके घर परिवार को ढूंढ करके उनकी पेंशन की व्यवस्था, उनके कोई चीज उनको कोई करेक्शन कराना हो तो करेक्शन की व्यवस्था, उनको कम सैलरी मिल रही हो या कम पेंशन मिल रही हो तो पेंशन बढ़वाना, ये सब काम। और उसके लिए अपना मार्ग मतलब कोई पैसा नहीं ले सकते, खुद ही गाड़ी से करके वो सब करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं जाना हो कहीं भी मिलना है लखनऊ में आप जा सकते विशेष पुरस्कार हैं। सर ये भी जैसे किसी की डेथ हो गई और उसकी बेटी अगर विडो है या लड़की अविवाहित है उसको भी मैंने पेंशन दिलाई। यहाँ पर यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव को नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं समवाय फाउंडेशन का एक पार्ट हूँ और साथ ही साथ इस समवाय फाउंडेशन की जो क्लिनिक है यहाँ मैं ही सेवा दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी जो हमारा कार्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम अच्छे से पूरा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और समवाय फाउंडेशन को हम लोग आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये दोनों लोग यहाँ बैठेंगे, आप दिया दो सुशील जी बता दें। अपना घर, तो अपना घर आश्रम है, वहाँ संडे में जो सेवा होती है उसमें ये लोग रहते हैं, बबली सी रहती हैं, हम तो यदा कदा शनिवार इतवार के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग इसलिए संडे को परमानेंट है। ये लोग दोनों लोग तीनों लोग जो है वो शनिवार इतवार में अपनी सेवा देते हैं, हम भी पहुँचते हैं। ये हमारे सुशील कुमार जी हैं और एसपा से कर रहे हैं, 5वां सेमेस्टर इसमें कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी कहीं पर है, ये सारे लोग जो है खुद पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे हमारे सुशील जी अपना घर आश्रम है। हाँ बता, अभी बताता हूँ सर। हम लोग इस सेवाओं का ये है कि हम लोग समवाय फाउंडेशन 2021 आरंभ हुई थी और अब 4-5 वर्ष हुआ है। तो इस दौरान हमने क्या किया, 3 चीजें किया। एक तो हमारे जो एसपस के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग वो देते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई गरीब छात्र है तो उसको समवाय फाउंडेशन निःशुल्क या बहुत कम मूल्य पर उसको एडमिशन दिलाते हैं, तो ये काम करते हैं। दूसरा, हम जो उनका कोर्स है उसका हम 2.5 साल हो गया निःशुल्क हम लोग क्लास कराते हैं, 2 और 7 दिन, 7 दिन चलती है और 2 घंटे 7 days 2 hours शाम को चलती है। इसमें कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में डालते हैं, तो फ्री। तो ऐसे और सब्सक्राइबर हमारे आज डेट में 1300 है। 13 अंक हमारे लिए बहुत शुभ है और ये 13 अंक बहुत शुभ है मेरे लिए। तो मैंने पहले कहा था कि 1300 आज की डेट में, आज ही 1300 हुआ है, कल मतलब कल हुआ है और अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो 13 का 1300 हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे 650 वीडियो यूट्यूब में, 650 वीडियो हमारे यूट्यूब में है। तो ये हमारा वो हमारा फ्री है। तीसरा, हम फ्री कैंप लगाते हैं, किसी सोसाइटी में, किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में, कहीं भी होगा, हम फ्री वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। मैग्नेट के माध्यम से, मैग्नेट नहीं, हम करते हैं कलर के माध्यम से और सीट के माध्यम से, मेथी मदद के माध्यम से। हम लोग ऑनलाइन
और ऑफलाइन ट्रीटमेंट करते हैं सर। ऑफलाइन में हम लोग पैसा लेते हैं, वो शुल्क होता है। विजिट जो हम लोग करते हैं वो भी इन कंपैरिजन टू अदर्स बहुत कम है। हम लोग मुश्किल से 700-800 लेते हैं विजिट में जो हमारे थेरेपिस्ट, और यहाँ पर हम लोग 400-500 को लेते हैं, बस अधिक नहीं लेते। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन है उसमें आप समझ लीजिए कि हम लोग केवल 100 रुपया लेते हैं दिन। हम लोग 200 करने वाले हैं, हम लोग उसमें से 50 रुपया करीब हम लोग खर्च होता है जो हम लोग एस्पस को देते हैं, क्योंकि हमारा HL चार्ट होता है उसका हमको पैसा देना पड़ता है, तो वो होता है। वो भी हमारा समझिए ऑनलाइन हमको कोई रिपोर्ट भेजता है, हम मांगते हैं रिपोर्ट, और उसके बेसिस पर हम यहाँ ट्रीटमेंट बना करके, प्रोटोकॉल बना करके उसको भेज देते हैं। ये हमारा काम है। अपना घर हमने एक शुरू किया है नवंबर से। HK शर्मा साहब इसमें अग्रणी रहे और उनके परिवार और परिवार में वहाँ पर हम लोगों ने उसको शुरुआत किया और उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग सेवाएं शनिवार को रिफाइन देते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं शुक्रवार शनिवार, क्योंकि हम लोग को ये भी हो गया है तो हम लोग शुक्रवार शनिवार सेवाएं देते हैं। वहां पर जो नारियां हैं, यहाँ पर लेडीज का वो है, वहां पर नारियां है। आप स्थिति हम लोग खुद समझते हैं, जो 4-5 महीने हम लोग पहले देखा था, आज महत्वपूर्ण परिवर्तन। वो लड़की एक जो थी जो अपने हाथ काटती थी, आज आप देखिए कि वो लगातार बात करती थी हमको घर भिजवाइए। तो फोन इसी बार फोन कराया तो मैंने कहा मतलब बिल्कुल ठीक हो गई। चाकू की काटती थी अपने हाथ, अब कहती थी वो कोई मुझे आता है कहता है कि मैं काटू तो मैं काट देती हूँ। तो हमने कहा तुम उसको कहो कि भागो, हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तुम कहो भागो, क्यों आते थे। तो उसने आज की डेट में आप देखिए वो खाना बनवाती है, किचन में लगी रहती है, सारा काम। तो ये हम लोग को 4-5 भी होते हैं तो हम सबके पक्षेरों को मिलता है। यही हम लोग का आशीर्वाद भी है, और हमारा नहीं है, ये उन्हीं का है, ईश्वर का दिया हुआ कुछ। तो हम लोग अब जो रिक्वेस्ट करेंगे, मैं HK शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा तो 2 शब्द। हाँ बिल्कुल इसलिए बोलने वाले का शक्ल तो आने वाला है, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, तो शक्ल यहाँ आ जाए। संगवाई परिवार, मेरे विचार से जो लोग उपस्थित हैं सब हमारे परिवार ही हैं, और जी ने इस कार्यक्रम में परिवार को एकत्रित किया। तो सबसे पहले तो आज के जो हमारी एक्यूप्रेशर की क्लिनिक शुरू हो रही है, इसके लिए अपने परिवार के समस्त सदस्यों को और जी को, भाभी जी के प्रेरणा स्रोत हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो बाहर हम लोग बैठे थे तो जी ने कहा कि टेक ऑफ सेकंड फ्लोर पर आ गए ना अब हम लोग,
तो संवाई का टेक ऑफ शुरू हो गया। 2021 से शुरू हुआ ये सफर 2025 में हमारी क्लिनिक बनने तक आ गया है। तो इस सब के लिए लोग सब बधाई के पात्र हैं। आप लोग विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं। आप और आपकी टीम इस लगन और निष्ठा से लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सफर अभी आगे और बहुत लंबा जाना है। दो लोगों ने, एक लोगों का विचार होगा, फिर दो एक लोगों ने शुरू किया होगा। आज परिवार के ही सदस्य देखिए हम लोग 15-20 लोग। तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर हम सफर मिलते गए और कारवां और बढ़े और बढ़े, खूब बढ़े। और इस क्षमता के साथ ये सफाई फाउंडेशन प्राप्त की। हम लोग उस देश में सफल हों, ईश्वर सहायक हो। और जो मानव सेवा का संकल्प आप लोगों ने लिया है, उसमें जब ईश्वर और दैव सहायक होगा हमारा, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको और अच्छे से करने में सफल होंगे। हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के पीछे अगर मैं देखूं तो अरविंद जी का जो समर्पण है, उनका जो मेहनत है और इनकी जो निष्ठा है इस कार्य के प्रति, और इनके सब सहयोगी लोग इस लगन से लगे हुए हैं, वो सब हमारी सफलता का सूत्र बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई देते हुए अंबाई फाउंडेशन के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे सहायक हो। बहुत बहुत बधाई करता हूँ। तो सब जितने सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य और हमारे संवाई परिवार के साथी, कामर्सी और टैक्स विभाग के हमारे साथी जो है, तो मिले जो है बहुत दिन के बाद जब मुझे ज्ञात हुआ कि संवाई परिवार यहाँ पर एक्यूपेंचर सेंटर एक प्रारंभ कर रहा है। अरविंद जी और चतुर्वेदी जी एक दिन मुझसे मिले और बताया, जब मैं कहा कि बिल्कुल जब शुरू हो मुझे बताइएगा, मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतना नेक कार्य आप लोग कर रहे हैं और वो तो मैं पहले से कर रहे हैं और यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, आज से शुरू हो रहा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये आपका और बढ़ता जाए, इसके सेंटर्स और बढ़ते जाए और एक कार्य करते रहे, लोग कल्याण का काम है। संवाई फाउंडेशन के और एग्रीकल्चर सेंटर के सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। डॉक्टर अशोक फाउंडेशन परम आदरणीय शिक्षक, परम आदरणीय भाई साहब, जिनकी शिक्षा में नॉर्दर्न फाउंडेशन आज एक नया मुकाम पर पहुंच गया। अगर ये नहीं होते तो शायद नहीं चलता करना भी संभव है। मैंने अपनी पड़ोसी और सलाह जी का मेरे पर मदद करता है, मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। आगे भी ऐसे शुरू अमरीश भाई साहब हमसे जुदा भी है, जुदा भी नहीं। तो कि हमारे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का भी ट्रस्टी है, हमारे कलेक्टर नेशनल फाउंडेशन के से जुड़े साहब, आपके बारे में मालूम पड़ा, अच्छा लगा। और हमारे सबसे पुराने साथी अगर क्योंकि आपसे पहले हमारी मुलाकात 30 साल की हुई,
वहां से हम लोग धीरे धीरे भाग लिए और जितने मेरे सामने परिवार के सदस्य आ रही थी। बचपन में जब भी मैं कभी कुछ नया कपड़ा आता था घर में या कुछ लेना होता तो माता जी कहती थी कि बुधवार बृहस्पतिवार तो पहनो अच्छा, लेकिन मुझे घर में अच्छे नहीं लगे। फिर घर में फंक्शन था, अब मैंने कहा कि पहनू नहीं पहनू के मंगलवार का दूँ, तो मैं जब माता जी से पूछा कि मैं पहन दूँ, तो मैं सोचने के बोले आप पहनते, मैंने कहा नहीं आप तो कहते बुधवार में पहने। माता जी को नहीं बेटा मंगल मुखी सदा सुखी। वो आज से 55 साल पहले की बात अभी तक दिमाग में घुसी हुई। ये मंगल मुखी सदा सुखी, तो मेरा भी अभी प्रयास है कि जिद होता है, मतलब ये बताऊं का था कि भारतीय नागरिक को कैसे सिचुएशन के अंदर कैसे बात करते। तो ये पुरानी लोकोक्तियां जो पुराने मुहावरे आज भी घर में माता जी इस्तेमाल करते हैं 12वीं साल के अंदर भी, तो हम लोग कहते हैं इसको सब लिख दो भैया, पता है इसके बातों को सुनने को मिलेगी। तो ऐसे चीजें थी, तो वही मंगल मुखी सदा का आज मंगल है, मुखी है और सदा तो ये है गीता पढ़ी, रामायण पढ़े, सब कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद सब कुछ सुना, लेकिन जब एक क्या कहते हैं दोहे की 2 लाइनें पढ़ी तो जीवन बदल गया। उसमें लिखा था चारों वेदों में लिखी बात दो ही, सुख धीरे सुख होगी। तो जब हमारे कर्मों से हमें मिलना है तो इतनी पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान दो, लेकिन असली काम तो ना कर्म का है। और कर्म के अंदर अगर सबसे बड़ी उसकी मीमांसा की जाए और उसके द्योतक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में अगर मैं आज अपनी जिंदगी की बात करूं तो अरविंद भाई साहब से बढ़िया कोई आदमी नहीं। इतना इन्होंने मुझको सिखाया है। और मेरे को याद है कि फाउंडेशन शुरू कर रहे थे, अमरीश भाई भी कमिश्नर में, डिप्टी कमिश्नर थे, आप जॉइंट कमिश्नर थे, तो उस समय बात चल रही थी। अगर ये मुझसे कहते कि नहीं करना तो शायद मैं क्या गया, मैं ये मतलब आज नहीं हूँ। लेकिन अरविंद भाई साहब ने उसकी जो सोच जहाँ से बनती है वहां से आशीर्वाद देना शुरू किया। और थोड़ा मैं भी इनके से जुड़ गया, इनको छोड़ा नहीं, क्योंकि दोनों फतेहपुर के निवासी। फतेहपुर वाले बहुत कम मिलते हैं, इलाहाबाद तो बहुत मिल जाता है, लखनऊ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, फतेहपुर नहीं मिलता। जैसे ही मालूम पड़ा कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब जो है फतेहपुर के हैं, हम लोग से 36 में जाकर थे, तो फिर तो हमने पकड़ लिया, बड़ा भाई मान लिया, फिर हम उनसे आशीर्वाद देने लगे। तो सब मुझसे कौन है, उनके बड़े भाई। कभी ऐसा नहीं होता कि हम तो जानते हैं। अब अलग बात है कि फतेहपुर के घर के बातचीत में रिश्ता निकल गया है, कि हमारे दादा पता शायद एक ही हो, ये भी हो सकता है, लेकिन बोला कि कहीं ना मिला। तो ये चीजें देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑर्गेनिक थेरेपी जो है, ये इस तरह वक्त की सबसे बड़ी मांग है। किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल में चल जाइए, किसी भी कहीं चल जाइए, जब 5 स्टार ऑर्डिनरी हॉस्पिटल चल जाइए, वहां पे इलाज करने का खर्चा हम लोगों के लिए अगर बर्दाश्त है, हम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग पहले जाते थे तो बड़े आदमी डॉक्टर को दिखा दिया करते थे, कितनी फीस है, 500 रुपये और 700 रुपये, हम लोग पूछते थे। अभी जिस दिन किसी का गलती से कुछ केस आ जाता है, हमारे फाउंडेशन के अंदर भी हमें बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो हम सोचते हैं कि कैसे मदद करें। क्यों? वो छोटे हॉस्पिटल में जाना ही चाहता, उसका हमेशा रहता है कि मुझे जब भी मैं जा रहा हूँ तो एनजीओ बड़े में करते हैं, और एनजीओ सोचते भैया तुम्हारे साथ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख खर्चा कहाँ से करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी पद्धति तो निकल के आनी चाहिए जिसमें कि आदमी को तुरंत आराम भी मिले, सब कुछ हो और खर्चा भी कम। तो उसमें मेरे ख्याल से जो एक्यूप्रेशर पद्धति है, साथ में और कैसी पद्धतियां हैं, ये हमारे लिए वरदान। और ये वरदान जो मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात। और वरदान किसके हाथ में आ रहा है ये भी देखना ही बड़ी बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि आप दान उसको दो जो कि सुपात्र हो, लेकिन देने वाला भी तो अच्छा हो तो और अच्छी बात। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है चुपचाप बैठ गया हूँ, मुझे क्या मतलब रिटायरमेंट के बाद से नेक्स्ट जैसे शांत नहीं होना चाहिए। पहले शुरू मैंने कहा क्या करना है, मुझे कुछ आपके हमारे घर तो बहुत काम रहता है, तो वहाँ तो आशीर्वाद मिलता रहता है सब। लेकिन धीमे धीमे मालूम पड़ा बोले अपना एजुकेशन की तरफ सीखने वाले तो 3-4 महीने का कोर्स होता हो जाएगा खत्म। क्या मुझे क्या पता कि 6 साल का कोर्स करना है और 6 साल का लंबा कोर्स
तटस्थता के साथ, कभी विद्वता के साथ, कभी ना हार मानने वाली जिद के साथ, और उसके अंदर उसका इम्पैक्ट कितना हो ये सोचते हुए उसका विजन का रिवीजन का विजन जो निकल कर के आया वो आज समाई का रूप है। और ये मैं मानता हूँ कि नवरत्न फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसके चीफ पैटर्न इसके अध्यक्ष हैं और हम कहीं अलग हो सकते हैं। मैं तो नवरत्न के ब्याह पे ये भी नहीं कह सकते कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि साथ का हम तो वही है, हम तो एक ही हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे चीफ पैटर्न वहां बैठे हुए हैं, तो जो उनका आदेश, जो उनका हुक्म जब भी डायरेक्ट करेंगे हम तैयार हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि देने लायक तो नहीं, आपको बस सहयोग की काम कर सकता हूँ, इस तरह से देखें कभी भी कहीं कैसे हम आते हैं और सदा हाजिर रहेंगे। और समवाय की शाखाएं जैसे आपने ऐसा बोला, हम भी कामना करते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़े। आप सब लोग बोले आपने शेयर तो कह ही दिया, उसको आगे कारवा बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आप लोग आपसे बात हम लोग को मिल रहा है 4 सालों में हमारे यहाँ 25 हमारे पढ़ाने वाले फैकल्टी 25 फैकल्टी में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा अकेला नहीं, 25 फैकल्टी वाले हैं। और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आज डेट में हमारे 40 प्रमोटर्स ट्रिनिडाद टोबैगो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं प्रमोटर्स। क्या करते हैं हम लोग प्रमोटर्स बना रहे हैं सर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हमने कहा कि आप मेथी लगाती, बोले हाँ लगा देते हो। मेथी एक मेथी लगाई, मेरा काम हमने लगाया ना, उसको आराम मिला, मेरा काम पूरा हो गया। ये प्रमोशन है। प्रमोशन कोई हमारा काम नहीं है, प्रमोशन तो उस विभाग का है जो विभाग के किया काम, तो उन सबको बताते हैं उनको। हमारे वो है तो हमारे सलाहकार है डॉक्टर, तो हमने सबको हमारे दूसरे सदस्य महोदय आ गए हैं, पेशेंट से एडवोकेट है, हमारे दोनों छोटे भाई भी हैं और ये हमारे सचिव, हमारे दोनों सचिव, दो सचिव हैं। तो सर हम लोग अब अधिक वक्त नहीं ले रहे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुख्य सचिव जिनका परिचय मैं बता दूं, हमारे सीनियर रहे इलाहाबाद में, हम लोगों ने बहुत साथ में, और हम लोगों ने एसआईडी सर एसआईडी में थे, मैं खंड में था, एसआईडी में सर का बड़ा नाम। तो जब इनसे पूछा जाता था उस समय जोसेफ साहब कहते थे भाई कोई अधिकारी आप लेना चाहते हो, उनका हमको लेके देते बोले अरे पूरी टीम ले लो, 2-4 बोले भाई ठंड और डिप्टी कमिश्नर पूछे भाई एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे, अब हम दोनों लोगों ने अपने साथ में अकेले बड़ी मेहनत किया है। और सर क्या बताना उसको कि वो अकेले लग रहा था कि सफल होंगे कि नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन इतनी कम कि मुश्किल था कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने उसको अंजाम दिया आज तक। तो मैं सबको बुलाना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए। वही बैठिए सर, वही बैठकर में आपका आशीर्वाद मिले। सर्वप्रथम तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और आप सब लोगों के साथ जैसे अपने परिवार में रहता हूँ, और यह संस्था आपका सहयोग बहुत आगे जाएगा, दूर तक जाएगा। और जहाँ तक अरविंद जी का प्रश्न है, जो लंबे समय तक साथ रहे, आप हैं और लोग सब साथी हैं, कोई 1 साल पहले आया, कोई बात आया, बराबर आए, साथ में रहे। और क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत है, लोगों की पकड़ भी वैसे ही करते हैं। ये तो छोटी सी सूचना बता रहे हैं, सूचना मात्र कभी भी
कि चेन्नई उधर से एक आदमी चला है व्यापारी चांदी लेकर के और बनारस जाएगा, किस स्टेशन पे उतरेगा नहीं पता है, इलाहाबाद चौकीगंज बनारस वो है, वो 3 टायर में सफर कर रहा है, न नाम पता न मुझे पता, सच्चे बात नहीं है, बस जाड़े के दिन उसे पूरे ट्रेन का चक्कर लगा रहे हैं, हर आदमी चक्कर ओढ़े लेता है, पता नहीं इन्होंने कैसे देख लिया करने वाले आज तक क्या देखे और घर करा के पकड़ लिया उसको, बनारस को पकड़। इसलिए मैं कहता था, मुझे मालूम था कहीं मुझसे बहुत आगे भी हैं सहयोगी साथी तो है, तो पकड़ मजबूत है और आज दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, सभी लोग इसमें पिछले हुए हैं। तो उसके बाद अब हर्ष प्राप्त के बाद भी बराबर जुड़े रहे, वैसे ही जैसे पहले जुड़े थे, जैसे आप सब लोग जुड़े हैं। एक्यूप्रेशर विधा बहुत लोगों ने सीखी, तो इससे जुड़ा रहा हूँ, बहुत गहराई से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, तो भी रहा, तमाम ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से संपर्क रहा, हर क्रियाविधि भी वहाँ की मैं देखता रहा। बहुत से आए, हजारों लाखों आए, पढ़ के गए, लेकिन अगर किसी ने वहां से सार लिया और उसको अपने आप, ये देखिए क्लास में तो 1000 बच्चे बैठे, उसमें से 1 ही 2 होते हैं जो कि उसका सार निकाल लेते हैं, वो उनकी अपनी बुद्धि, अपनी लगन, अपनी इंटेलिजेंस वो होती है। तो इनमें वो इन्होंने वो निकाला और उसके बाद उसको डेवलप किया, और जो काम इन्होंने शुरू किया शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा का, बिना किसी स्कूल के क्लासेस कोर्सेज चल रहे हैं और हजारों छात्र इनसे जुड़े हुए हैं, और सहायता इन्होंने बहुत की, बहुत गरीब बच्चों की। मैं तो वहाँ पे था, तो स्टूडेंट्स के आते थे, बहुत से स्टूडेंट साहब हम फीस नहीं दे सकते, हमारे पास कम धनराशि है या हम गरीब हैं, तो एक ही नाम बताया जाता था कि आप अरविंद साहब से संपर्क करिए, और ये कोऑर्डिनेटर भी थे वहाँ के, तो कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आपने संपर्क किया, और इन्होंने फ्री एडमिशन कराए, कईयों की फीस खुद जमा की। इनका उद्देश्य था कि नहीं, ये अगर लगन है इसमें, स्टूडेंट ने उसको असेस कर लेते थे, तो इसको सहायता करनी चाहिए, इसको ये ज्ञान लेनी चाहिए। और ये एक्यूप्रेशर विधान नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, देखिए जितने भी आपके थेरेपीज हैं उनमें नॉन इन्वेसिव बेस्ट मानी जाती है, अल्टीमेटली इन्वेसिव जब कोई अवसर नहीं रहता है तब, तो नॉन इन्वेसिव थेरेपी में बेस्ट थेरेपी है, और उसको इन्होंने अपने हिसाब से सीखा, डेवलप किया, पढ़ा, बड़ी मेहनत की, बड़ा इन्होंने अध्ययन किया, मुझे मालूम है, वहाँ रहते हुए भी मालूम था, यहाँ मालूम है, इन्होंने अपना बड़ा अध्ययन किया, जिन्होंने पुस्तकों का, आयुर्वेद की पुस्तकों का, एक्यूप्रेशर की पुस्तकों का, देश विदेश की पुस्तकों का ढूंढ करके, संपर्क करके, और तमाम जो उसकी मॉडलिटीज हैं एक्यूप्रेशर की, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद तब अब जो सामने आ रहा है वो है, वो अनुभव है। तो आपने ये शुरू की है, आप सब लोगों का सहयोग इसमें रहा है, और सभी लोगों के सहयोग से ये संस्था आज यहाँ तक पहुंची है। जैसा कि बात होता है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो ये अगर संवाई निकला है तो ये दूर तक जाएगा, कि बहुत बृहद इस संवाई फाउंडेशन विल हैव वाइडर एरिया इन द therapy, non-invasive therapy field, achieve a wider arena, rather penetrate into the wider arena, और इसमें आपके जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा की भावना है, वो सबसे बड़ी बात है। मुख्य भावना है पीड़ित मानवता की सेवा, अपने से जो हो सकता है समर्पण करके, इस प्रकार से ये संस्था बढ़ रही है, और ये हर्ष का विषय है कि आज समझा गया क्या किया सब लोगों ने, और मेरा आशीर्वाद इस संस्था से शुरू से रहा है और आगे हमेशा रहेगा। कहीं भी रहूंगा, जो भी हो, तो मैं हमेशा उत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, और ये संस्था बढ़ रही है। और आज का दिवस हमने बताया विशेष है, 13 विशेष है, 13 तारीख मंगल
और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी थे। तो आज ये बेड़ा का भी समागम है, कल के दिन है, और इस संस्था के लिए समागम है, समाप्ति हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का योग है, और ये योग प्रस्फुटित होता रहेगा। आप लोग जब देखेंगे ये योग प्रस्फुटित होता रहेगा, आगे कमल के फूल की तरह फैलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, और इनका विशेष योगदान और समर्पण होना है। हमारे जी स्पेशल नीलकंठ के अध्यक्ष महोदय शरद गोयल साहब, हमारे सीनियर 75 बैच के स्वागत है। और आप बैठिए, यहाँ बैठ जाते हैं, बैठिए। अरे वाह, हमारे बीच में आदि श्रीवास्तव आए हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, और हमारे जो ये जो रमजान का संगठन है उसके लिए उपाध्यक्ष हैं, और लगातार उपाध्यक्ष बने रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सेक्रेटरी ये पायलट जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो उनका स्वागत है। अवसर जो है कुछ इतना के बाद जो है कुछ ले जाने की जरूरत भी है ना। अरे बिल्कुल बचेगा ले जाने के बिल्कुल, ये कोई होटल सुना है कि आप नहीं ले जा सकते। शिष्टाचार के खिलाफ आप कर रहे हैं, लोग कहें तो अनुमति ले लो तो फिर शिष्टाचार की बात खत्म हो गई। करने का भरोसा नहीं। सर अरे इसको
सर इसको जीमेल को बंद नहीं, क्या हुआ तो थोड़ा क्या जाता? इतना भी कर देंगे। इसको बंद कर दीजिए जीमेल अब इतना कर देंगे तो फिर जाएगा। नहीं, अरे बहुत कार्यक्रम समाप्त हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग बंद कर रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन पहले और हमने कहा कि 13 को तो 12 को लूंगा, 13 को 13 को वापस